सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 15 भक्ति के भाव सुमन पढ़ेंगे। इसमें रैदास जी, मीराबाई, रसखान के भक्ति के पद संकलित किए गए हैं। इन तीनों ने अपने निराकार प्रभु को सर्वव्यापी मानकर उनकी आराधना की है और अपने भाव सुमन अपने आराध्य के चरणों में समर्पित किए हैं। तो चलिए पहले हम रैदास जी के पद पढ़ेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी, अंग अंग बात समानी। रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी आपके नाम की रट लग गई है, मुझे राम के नाम की जो रट लग गई है वो अब नहीं छूट सकती है। उन्होंने तुलना करते हुए कहा है, प्रभु जी आप चंदन के समान हो और हम पानी के समान हैं। जैसे चंदन और पानी घुल जाते हैं, आपस में मिलकर सुगंध पैदा करते हैं और हम अपने अंग में जहाँ भी उसको लगाते हैं तो उसकी जो खुशबू है, सुगंध है, वो पूरे हमारे अंग में समा जाती है। उसी प्रकार आपकी भक्ति भी मेरे अंग अंग में समा चुकी है। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी आप घन अर्थात बादल हो, जैसे वन में मोर बादल को उमड़ते हुए देखकर नाचने लगता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी भक्ति में डूब चुका हूँ। जैसे चितवत अर्थात एक चित होकर चकोर नामक पक्षी चंद्रमा को देखता है, ऐसे ही मैं आपकी भक्ति में डूबकर आपको ही निहारता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे रिंदाती। प्रभु जी आप दीपक हो और मैं उसमें जलती हुई बाती के समान हूँ, जिसकी ज्योति रात दिन जलती रहती है और चारों तरफ उजाला फैलाती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनई मिलत सुहागा। प्रभु जी आप मोती हैं और मैं धागा हूँ। जैसे मोती और धागा अलग अलग शोभा नहीं पाते हैं, जब मोती धागा में पिरो जाता है तो उसका एक हार बन जाता है, जिससे वो एक सुंदर हार बन जाता है। और इसी प्रकार जैसे सोने में सुहागा मिलकर उसका जो रंग है वो निखर कर आ जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। प्रभु जी आप स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ, ऐसी भक्ति मैं रैदास आपकी करता हूँ। अब मीराबाई का पद है। पायो जी मैंने राम रतन धन बायो। मीराबाई कहती हैं मैंने राम रूपी रतन धन प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। यह है अमोलक अर्थात जिसका कोई मोल नहीं है, ऐसी वस्तु मुझे अपने सदगुरु की कृपा से ही मुझे मिली है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खुवायो। यह जन्म जन्म की पूंजी मैंने पाई है, जग में सब कुछ खोकर मुझे यह पूंजी मिली है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। यह ऐसी पूंजी है जो खर्चा करने से दिन प्रतिदिन बढ़ती है और इसे कोई चोर भी नहीं चुरा सकते और ये 1.25 गुना बढ़ती है। सत की नाव खेवटिया सतगुरी, भव सागर तर आयो। सत की नाव, जो सच की नाव खोने वाले खेवटिया हैं अर्थात जो मझधार से पार लगाने वाले मेरे प्रभु हैं, वही मुझे भव सागर से पार करेंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। मीराबाई कह रही हैं मेरे प्रभु गिरि को धारण करने वाले नागर अर्थात मनुष्य हैं, मैं प्रसन्नता पूर्वक उनके जस का गान करती हूँ। अब पढ़ेंगे रसखान जी का पद। या लकुटी अरु कामरिया, पर राज तेहु पुर को तजी डारो। कह रहे रसखान जी कहते हैं लकुटी अर्थात लकड़ी और कमरिया अर्थात कंबल, जो कृष्ण जी अपने गले में कम्बल डाल ओढ़ते थे वो। रसखान जी कह रहे हैं कृष्ण जी की लाठी और कंबल पे मैं तीनों लोगों का राज निछावर करने को तैयार हूँ। 8 सिद्धि नव निधि को सुख, नंद के गाय चराए बिसारो। 8 सिद्धि जो 8 सिद्धियां और 9 प्रकार की निधि अर्थात 9 प्रकार का धन है, वह मैं नंद की गाय, अगर मुझे नंद की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो मैं ये 8 सिद्धि और 9 निधि को छोड़ के नंद की गाय चराने के लिए चला जाऊं। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारे। रसखान जी कह रहे हैं कब मेरी इन आँखों को ब्रज के वन बाग और सरोवर को निहारने का अवसर मिलेगा, मेरी आँखों को कब यह सुख मिलेगा। कौटिक हो कल धौत के धाम, करील के कुंज ऊपरी वारो। रसखान जी कह रहे हैं मुझे ब्रज की गलियों में जाकर उन झाड़ियों के बीच में अगर जाने का अवसर मिले तो मैं कोटिक करोड़ों प्रकार के सोने के महल को भी त्याग दूंगा उन झाड़ियों के लिए, जहाँ पे जो कृष्ण जी की भूमि है
जहाँ पे राधा कृष्ण के पवित्र चरण पड़े थे, उस भूमि के लिए मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। बस मेरी आँखों को यह एक बार अवसर मिल जाए।